A very good morning, students. As you all know that we were learning about tenses, and in previous videos we have learned about present tense, and today we will discuss about past tense. I have written 3 here because it is our third part of tenses. So remember it. Let's start. Expressing the past and the present, but in this video we will discuss about only the past. Verbs expressing the past को express करने वाली verbs. यूज ऑफ वर्ब बी. बी वर्ब को हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे? वॉज एंड वर आर द पास्ट फॉर्म ऑफ द बी. बी की मैंने बताई थी आपको इज एम आर फॉर्म, तो प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए कौन सी है? वॉज एंड वर. इट वॉज अ हॉलीडे. ऑल माई फ्रेंड्स वर इन अ हैप्पी मूड. वी मेड अ प्लान टू प्ले T20 मैच बट वी वर ओनली 12 persons, so we changed our plan and went on a picnic. Everybody was excited. The outing was a great success. All the words in bold letter are past tense forms verb be. ये सभी be की forms हैं. were, was, ठीक है, और made ये make की second form है. was ये सभी second form यहाँ पे use की गई है. past की forms use की गई है. यूज ऑफ वर्ब हैव. हैव को हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे? हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज हैव. प्रेजेंट के लिए हमने हैज और हैव यूज किया और पास्ट के लिए हम यूज करेंगे हैड. एवरीबडी नोज दैट इंडिया हैड अ रिच एंड अ ग्लोरियस पास्ट. India had financial and intellectual strength, but with the passage of time, foreigners invaded India and followed the policy of divide and rule. As a consequence, India did not have internal unity as she had to rule under slavery for more than 3 centuries. The words in bold letters are in past tense forms and the verb have. ये have की forms थी had, had to, ठीक है. ये सारी has have का had यूज किया हुआ था और ये bold letter में ये past की form है. First we will discuss about simple past. जैसे हमने present का first part किया था ना, present simple, उसी तरह से similarly simple past tense. फॉर्म क्या है इसकी? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है, वो हम कैसे फ्रेम करेंगे? सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये सबसे सिंपलेस्ट टेंस है पूरे टेंसेज में, सबसे सिंपल. इसमें सिर्फ क्या यूज करना है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म. बट कंडीशन क्या है कि आपको सभी जो वर्ब्स हैं उनकी आपको सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए अच्छे से. नेगेटिव को बनाने के लिए हम उसमें डिड वर्ब यूज करेंगे. जैसे हमने प्रेजेंट में डू और डज यूज किया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. डू और डज नहीं यूज करके हम यहाँ क्या यूज करेंगे? डिड. बिकॉज डू, डिड एंड डन, दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ डू. और डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? सेकंड वाली डिड. दैट्स वाई वी यूज हियर did. It is a second form of the verb do, and then we apply first form of the verb. इसके बाद हम first form apply करेंगे. आपको ध्यान रखना है अभी हमने ऑलरेडी second form यहाँ पे यूज कर लिया है, इसलिए जो मेन verb है उसकी हम first form यूज करेंगे. e और d नहीं लगाएंगे बाद में. interrogative sentences के लिए हम, आपको पता है जब interrogative sentence form करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, मतलब बिफोर द सब्जेक्ट. पहले हम डिड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी अफर्मेटिव और नेगेटिव. आई डांस्ड, मैंने डांस किया. आई डिड नॉट डांस. वी डांस्ड, वी डिड नॉट डांस. यू डांस्ड, यू डिड नॉट डांस. ही, शी, ही स्टॉप्ड, शी स्टॉप्ड, इट स्टॉप्ड. ही डिड नॉट स्टॉप, शी डिड नॉट स्टॉप, इट डिड नॉट स्टॉप. सुमन डांस्ड, सुमन डिड नॉट डांस. द चिल्ड्रन डांस्ड, द चिल्ड्रन डिड नॉट डांस. इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. इंटेरोगेटिव. डिड वी डांस, इट इज अ इंटेरोगेटिव फॉर्म. डिड वी नॉट डांस, डिड यू डांस, डिड यू नॉट डांस. Did he dance? Did it stop? Didn't it stop? Why did you come late? Why did you not come late? Which book did you read? इसका आएगा which book didn't you read. ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है. यूज कहाँ होता है पास्ट का? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में हो चुका है उसको इंडिकेट करने के लिए हम, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का. शी वेंट टू दिल्ली येस्टरडे. अब ये येस्टरडे की बात है तो हमने गो की सेकेंड फॉर्म यूज की वेंट. गो, वेंट, गोन. दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ गो. गो, वेंट एंड गोन. That's why we use a went. Lal Bahadur Shastri died in 1966. Died. Die की second form died. I learned Spanish in Spain. Learned. India defeated Pakistan in 1971. Defeated. When did you see the film? Did और see हमने first form लगाई. Why did you help him? The reason is no doubt. अब ये सारे इसके reason दिए गए हैं. Time is given.
टाइम इज गिवन, टाइम इज इम्प्लाइड, मतलब टाइम अगर पास्ट का है ना तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये कोई मैटर नहीं करता। बट आपको ये देखना है जैसे ये पास्ट का टाइम है, आपको इसी से इंडिकेट हो रहे हो आप कि 71 है, ठीक है, यस्टरडे की बात है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पास्ट का टाइम है, तो हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल है, रिपीटेड है, बट कहाँ पे, पास्ट में। अगर हमने सिंपल जनरल हैबिचुअल एक्शन की बात करनी है तो हम सिंपल प्रेजेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट जब हम पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेयर चेस एज अ चाइल्ड, मतलब जब मैं चाइल्ड था, जब मैं बच्चा था, मैं चेस खेलता था। अमेरिका ऑलवेज अपोज इंडिया एट द यूएनओ, यूएनओ में हमेशा अमेरिका क्या करता है, इंडिया को अपोज किया अमेरिका ने हमेशा। माई ब्रदर नेवर टोल्ड अ लाई, नेवर मतलब कभी भी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। टेल का हमने कर दिया टोल्ड, अपोज का कर दिया अपोज्ड, प्ले का कर दिया प्लेड, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज की। टू डिनोट एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ऐसा एक्शन डिनोट करने के लिए जो कि कंटिन्यू था पास्ट में, जैसे कि माई अंकल वर्कड इन टाटा कंसल्टेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वर्कड। रामानुजन लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर सम टाइम, लिव्ड। नोट दिस टेंस रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन एंड नोट टू अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंसेज। अब ये क्या है, सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहा है, भी वहाँ रहे या उन्होंने वहाँ पे वर्क किया, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम डिनोट नहीं कर रहा जो कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है। उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेट्स सी इट्स एक्सरसाइज। इंडिया डैश द वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन 1983। अब ये पास्ट है तो विन का हम कर देंगे वन, WN 1। इंडिया वन द वर्ल्ड कप cricket tournament in 1983. The newspaper revealed the truth. The latest film you like. तो did you like the latest film? Did हमने helping verb ली did. लक्ष्मी बाई dash before the British, तो not surrender, did not surrender, ठीक है, as it is surrender आ जाएगा यहाँ पे। The new company dash a net profit of 25% रजिस्टर की हमने सिर्फ सेकेंड फॉर्म लिखनी है। द न्यू कंपनी रजिस्टर्ड अ नेट प्रॉफिट। द सर्वेंट डैश हिज फिंगर वाइल कटिंग ऑनियंस, तो कट का हम क्या करेंगे, एज इट इज कट, बिकॉज कट क्या है, रेगुलर वर्ब है, तो हम कट कट कट, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, एज इट इज होती हैं। हमने सेकेंड फॉर्म को चूज करके यहाँ पे कट लिखा। नेक्स्ट इज डैश मनी टू बाय दिस कार, यू बोरो, तो डिड यू बोरो मनी टू बाय दिस कार, डिड। आर लीडर डैश हिज राइवल बाय 2000 वोट, डिफीट मतलब हमारा जो लीडर है वो हार गया, तो ये पास्ट की बात है, 2000 वोट से वो हार गया, तो डिफीटेड। द कंपनी डैश द डिफेक्टिव सेलफोन बैटरी लास्ट वीक, विड्रो, तो विड्रोल हो जाएगा इसका। नोबडी डैश एनी अटेंशन लेट कमर, पे है तो इसका हम कर देंगे पेड, PAID, पेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपको नहीं करनी है, एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज में कुछ बोल्ड लेटर्स हैं जो डार्क वर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं। राइट क्वेश्चन टू विच दोज वर्ड्स आर द आंसर, आपको इनके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसका आंसर ये बोल्ड वर्ड्स हो, ठीक है। आपको जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ईशान वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, अभी टू द मार्केट, तो आंसर क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वेयर डिड ईशान गो यस्टरडे, ईशान कहाँ गया कल, ईशान वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करनी है। लेट्स सी ये इसको कैसे बनाते हैं। माई अंकल लिव्ड एट 10 हेली रोड, अब इसका आंसर एट 10 हेली रोड आना चाहिए, तो हम बनाएंगे वेयर डिड माई अंकल लिव, डिड यूज किया हमने और लिव्ड का हमने कर दिया लिव, ठीक है। नवल्स प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्राइज, हुज प्रोजेक्ट डिड विन द फर्स्ट प्राइज, आई रिपीट, हुज प्रोजेक्ट डिड win the first prize, question mark. The traffic police fined him for a rash driving, why did the traffic police fine him, for the rash driving. Prabal was absent yesterday because he had a high fever, why was Prabal absent, because he had a high fever. The CBI conducted an inquiry into a scandal, इसका मैंने यहाँ पे राइट किया है because this was which organization did conduct an inquiry into the scandal, तो आंसर आएगा the CBI conducted. Okay, now number sentence 6. The party chose Mr. Basu to be the leader, whom did the party choose for the leader, Mr. Basu. My friend sprained his ankle in a shopping mall, तो शॉपिंग मॉल जिसका आंसर आए तो हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे, वेयर डिड माई फ्रेंड स्प्रेन हिज एंकल
आंसर इज माई फ्रेंड स्प्रेन्ड हिज एंकल इन अ शॉपिंग मॉल. नेक्स्ट इज मालविका न्यू योर वीकनेस. न्यू है सेकेंड फॉर्म, हम करेंगे डिड मालविका नो योर वीकनेस. चाइना इन्वेडेड इंडिया इन 1962. व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया. इन्वेडेड का हमने कर दिया इन्वेड. द न्यू मेटल अट्रैक्टेड वन एंड ऑल. विच मेटल डिड अट्रैक्ट वन एंड ऑल. आंसर इज द न्यू मेटल अट्रैक्टेड. ये आपको एक्टिविटी लीव करनी है. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर अफर्मेटिव हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए कॉन्टिन्यूअस हैं, वी विल यूज V1 प्लस ING और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज वॉज एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल यूज वर. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग. नेगेटिव सेंटेंसेज फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING. आई वॉज नॉट रीडिंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज फॉर दिस वी विल यूज वॉज एंड वर बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन V1 प्लस ING एंड देन क्वेश्चन मार्क. वॉज आई रीडिंग. नाउ लुक एट दिस. I was sleeping, I was not sleeping. You were sleeping, we were not sleeping. And rest of you will read yourself. Next is interrogative. Was I sleeping? Was I not sleeping? Was Suman sleeping? Was Suman not sleeping? Rest you will read yourself. Use of this tense. Where we can use this tense? हम इस tense को कहाँ use कर सकते हैं? This tense is used to show an action in progress at some moment in the past. Past में अगर कोई action प्रोग्रेस में था उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. द चाइल्ड वर हैविंग लंच. द फोन वॉज रिंगिंग. द पीपल वर क्राइंग. टू शो द कंटिन्यूटी और टू और मोर एक्शन एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग वाइल दीपक वॉज राइटिंग. मैं पढ़ रहा था और उसी टाइम दीपक राइटिंग कर रहा था. तो दोनों क्या हम यूज करेंगे? कंटिन्यू में. सम पीपल वर टॉकिंग व्हेन द स्पीकर वॉज स्पीकिंग. टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन विच इज ऑफन रिपीटेड. ऐसे एक्शन जो हमेशा रिपीट होते हैं. सम पीपल वर स्पिटिंग एट पब्लिक प्लेसेस. स्पिटिंग होता है थूक फेंकना. तो पब्लिक प्लेसेस पे कुछ लोग मतलब स्पिट कर रहे थे. तो ये क्या है? कंटिन्यू में लिखेंगे बिकॉज ये रिपीट हो रहा है एक्शन बार बार. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट एज द अदर रिलेटेड एक्शन इज कंप्लीट. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था और दूसरा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था. मीन्स यहाँ पे हम दो एक्शन की बात करेंगे. एक को हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यू में, दूसरे को हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में. फॉर एग्जांपल एज वी वर डूइंग आवर प्रैक्टिस द प्रिंसिपल केम इन. ये हम पास्ट सिंपल में लिखा. माई सेल फोन फेल डाउन. ये पास्ट सिंपल. एज आई वॉज वॉकिंग फास्ट. मैं तेज चल रहा था तो मेरा सेल फोन गिर गया. Now it's exercise number 4. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket. Simple past and simple past tense and past continuous. अभी दो tense हमने सीखे हैं, simple past और simple past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट को इसमें हमने फिल करना है. माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग वीडियो गेम व्हेन आई सो देम. अब यहाँ पे प्ले और सी था. सी का हमने जस्ट सेकंड फॉर्म किया सो, और प्ले का हमने किया वर प्लेइंग. अभी इसका रीज़न ये है जो व्हेन वाला सेंटेंस है ना, व्हेन वाला, उसके साथ हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे. ओके, जिसमें व्हेन कंजंक्शन लगा है. और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यू. अभी फ्रेंड्स हैं तो हमने वर प्लेस किया. अगर सिंगल फ्रेंड होता तो वॉज होता. वाइल द सर्वेंट वॉज डस्टिंग द बुक्स ही फाउंड ए 100 रुपी नोट. वी वर यहाँ पे हैव है तो वी वर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ. गो का हमने किया वेंट. द ऑफिसर वॉज यहाँ पे टेक. द ऑफिसर वॉज टेकिंग ब्राइब व्हेन द विजिलेंस ऑफिसर कोट हिम रेड हैंडेड. कैच का हमने किया कोट. नेक्स्ट इज राघव डैश आफ्टर हिज बस व्हेन ही डैश अपॉन समथिंग हार्ड रन एंड हिट. वॉज रनिंग. राघव वॉज रनिंग आफ्टर द बस व्हेन हिट अपॉन समथिंग हार्ड. हिट की तीनों फॉर्म सेम रहेंगी, दैट्स वाई हमने हिट को एज इट इज़ रखा. आर प्रिंसिपल डैश इन व्हेन आर टीचर डैश द पॉइंट. अभी व्हेन वाला सेंटेंस ये है तो यहाँ पे एक्सप्लेन का हम करेंगे एक्सप्लेन्ड, और यहाँ पे कंटिन्यू. आवर प्रिंसिपल वॉज कमिंग इन व्हेन आर टीचर एक्सप्लेन द पॉइंट. द टेलीफोन बेल वॉज रिंगिंग व्हेन द डॉक्टर वेंट टू द ऑपरेशन थिएटर. Some students were copying from slips when the flying squad entered in exam hall. Copy का हमने किया were copying because students plural है, and enter का हमने second form की past simple के लिए entered. It was raining when we started the game. जब हमने गेम स्टार्ट किया तो रेन हो रही थी. It was raining. ठीक है, ये कंटिन्यू में और ये सिंपल पास्ट पे. She dash on her project when the director dash her to take the other project. Work and order. She was working on her project when the
डायरेक्टर ordered her to take other project for work. ये हमने fill की exercise number 4 with the past continuous and past simple tense. Okay students, I hope you would understand it and fill these exercise in your books. Have a nice day.